मैं आप लोग को पुरस्कार और सम्मान 2023 से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें भारत, एशिया और वर्ल्ड के बड़े बड़े पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी रहेंगे। क्वेश्चन तो सीधे भी रहेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट से भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्ज़ाम में सहूलियत करेगा, सहायक बनेगा, जो आप हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में जो है कि सफल और कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको जो है कि ये वीडियो पूरी सहायक होगी, जिसमें आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक से एक अच्छे प्रश्न मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पॉल लिंच। विकल्प सी, पॉल लिंच। ये कौन है? ये आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार के बारे में जानिए। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट से। प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है, किस उपन्यास के लिए अगर पूछ देगा तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। बुकर पुरस्कार के बारे में, बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 का विकल्प सी, सेनिस प्लासियोस ने जीता है। विकल्प सी सही है। इनके बारे में जो है कि डिटेल में जो है कि आप देखिए कि क्या दिया है। सेनिस प्लासियोस मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने वाली निकरागुआ की पहली महिला बनी है। अगर ये पूछ देगा कि कहाँ की पहली महिला बनी है तो निकरागुआ की है। वह कौन सा जो है कि यूनिवर्स बनी है? तो 72 मिस यूनिवर्स बनी है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो श्वेता शारदा। आयोजन स्थल कहाँ था? सैन साल्वाडोर, अल साल्वाडोर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR नानसेन पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अब्दुल्लाही मीरे। विकल्प डी, अब्दुल्लाही मीरे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिडजाफ नानसेन की विरासत का सम्मान करने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार शरणार्थियों की उत्कृष्ट सेवा के लिए किसी व्यक्ति या संगठन को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो ये जो है कि इस प्रश्न का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ज़्यादा डिटेल न करूँ करके सीधे पढ़ दूंगा। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों, यानी भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। क्यों दिया गया है? तो भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान के लिए। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी के मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नरगिस मोहम्मदी। विकल्प डी, नरगिस मोहम्मदी। क्यों दिया गया है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है? नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित
सखा रामानुज पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रुई की स्यांग झांग चीन। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माइकल डगलस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, क्लाडिया गोल्डिन, अमेरिका। इसके मुख्य पॉइंट है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्वीडन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वहीदा रहमान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। अगला प्रश्न है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जान फासे नार्वे। विकल्प जो है कि बी, जान फासे नार्वे को दिया गया है। जान फासे नार्वे को दिया गया है। यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा। अगला प्रश्न है 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दामोदर मौजो। दामोदर मौजो। वर्ष 2021 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा वर्ष 2022 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और जान लीजिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। स्थापना कब हुआ था? 1965 में। प्रथम पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लुईस कैफरेली। विकल्प बी, लुईस कैफरेली। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रति वर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जॉर्जी गोस्पोडिनो। विकल्प ए, जॉर्जी गोस्पोडिनो। इस प्रश्न का इम्पॉर्टेंट है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शिवशंकरी। विकल्प सी, शिवशंकरी। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ये पुस्तक पूछा जाएगा तो सूर्यवंशम के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की
22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे। अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलिट्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों, यानी बारबरा किंग्सोल्वर और हरनाज डियाज। विकल्प सी सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बारबरा किंग्सोल्वर महिला ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हरनाज डियाज पुरुष ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए जीता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीस। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना साकेलारोपोलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी, यानी पियरे एगोस्टिनी फ्रांस और फेरेंक क्रास्ट हंगरी, एनी एल हुइलियर फ्रांस, इन सभी लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर इसके अतिरिक्त अन्य पॉइंट है क्यों दिया जाता है यह पुरस्कार? इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के वाले प्रयोगात्मक विधि की खोज के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, करीब 8 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। एलो मोहम्मदी, लोफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार वर्ष 2023 किसने जीता? अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। विकल्प ए, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नंदिता गुप्ता। विकल्प सी, नंदिता गुप्ता। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गीता प्रेस के 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयस। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी को चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आलिया मीर। आलिया मीर को दिया गया। आलिया मीर के बारे में जान लेते हैं। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। वर्ष 2023 में उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रतिष्ठित JCB लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पेरुमल मुरुगन। विकल्प ए, पेरुमल मुरुगन। फायर बर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन द्वारा किया गया था। यह पुस्तक
पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। विकल्प डी। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। उन्हें 1990 में यह सम्मान दिया गया था। और ये जो है कि कौन से नंबर के हैं? तो ये जो है कि चौथे भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अर्शिया सत्तार। विकल्प सी, अर्शिया सत्तार। अर्शिया सत्तार को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथी द्वारा प्रदान किया गया है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, पंजाबी साहित्य भूख योन शाह लैंडी है के लिए धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता। मोहाली स्थित दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार धाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। उन्हें सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आयोजित एक समारोह में 25,000 CAD का नगद जो है कि पुरस्कार और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। अगला है, किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे प्राप्त किया है। पुरस्कार कोविड-19 के समय भारत की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बीना अग्रवाल को। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार जीता है। वर्ष 2023 में स्कॉटिया बैंक मिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सारा बर्नस्टीन। सारा बर्नस्टीन। कनाडा की लेखिका सारा बर्नस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार के बारे में इसे 1994 में जैक रैबिनोविच द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार अंग्रेजी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कनाडियाई उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास या लघु कहानी संग्रह के लेखक को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एकता कपूर। किस लिए मिला है? कला और मनोरंजन की दुनिया में योगदान के लिए मिला है। वर्ष 2023 में एनाथुअल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, SK वसंथन। एजुथासन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक भूथुचू एजुथाचन के नाम पर रखा गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बैलोन डी ओर अवार्ड विजेता लिस्ट में अवार्ड है, खिलाड़ी है, देश है और क्लब है। बैलोन डी ओर का जो है कि लियोन मेसी अर्जेंटीना, इंटर मियामी। महिला बैलोन डी ओर जो है कि एलाना बोनमाटी स्पेन को, FC बार्सिलोना महिला, कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी, जूड बेलिंगहैम इंग्लैंड और रियल मैड्रिड, याचिन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर,
एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना एस्टिना विला को ये मिला है। गई मुलर ट्रॉफी सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड नॉर्वे मैनचेस्टर सिटी सुकरात अवार्ड विनीसियस जूनियर ब्राज़ील रियल मैड्रिड क्लब ऑफ द ईयर मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमो। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदिता दास को। विकल्प बी नंदिता दास। नंदिता दास को यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के। किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दीप नारायण नायक। विकल्प ए दीप नारायण नायक। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जीना महसा अमीनी ईरान। यूरोपीय संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था। इसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी थपलीपल प्रदीप। थपलीपल प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण के अनुसंधान में दिया। प्रश्न है, 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो है कि ये उपर्युक्त सभी विकल्प ई सही है। यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्टे के लिए, आर रवि कन्नन भारत के लिए, कोरवी रक्षंद बांग्लादेश के लिए, मिरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के लिए, यानी इन पांचों को दिया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रेंडन फ्रेजर। विकल्प बी ब्रेंडन फ्रेजर। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किस फिल्म के लिए मिला है? द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह हांगकांग को मिला है। वर्ष 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किससे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पंडित रामकिशन। 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सुधा मूर्ति। विकल्प सी सुधा मूर्ति। वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए DY चंद्रचूड़। ये मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? कानून के क्षेत्र में मिला है। वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो है कि उत्तर है विकल्प ए माता अमृतानंदमयी देवी। किस लिए मिला है? शांति और सुरक्षा के लिए। 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सूरीनाम। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नरगिस मोमाद हसनजई। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दलाई लामा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे थे। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी, यानी मौंगी जी बावेंडी
फ्रांस लुई ई ब्रूस, अमेरिका एलेक्सी आई एकिमोरूस को मिलता है। उनको यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, प्रवीणा अंजना। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एंडलेस बॉर्डर्स। विकल्प ए, इस फिल्म का निर्देशन अब्बास अमीनी ने किया है। अन्य पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिलानी थिएरी पार्टी ऑफ द फूल्स फिल्म के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पोरिया रहीमी सैम एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म के लिए, और विशेष जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म कंतारा के लिए। गोवा राज्य सरकार ने पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, डॉक्टर माथवराज एस। विकल्प सी, माथवराज एस। वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, माधुरी दीक्षित। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ई, यानी सभी ABCD, यानी जोसेफिना बेलमोंटे फिलीपींस, जोस मैनुअल मोलर चिली, ब्लू सर्कल ऑफ चाइना, एलन मैकआर्थर फाउंडेशन ब्रिटेन। यानी यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के नेताओं को पर्यावरण पर उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर सोमदत्त सिंह। किस लिए मिला है? उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए मिला है। और चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों, स्वच्छता, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वीरदास। नेटफ्लिक्स पर चलने वाले कॉमेडी शो वीरदास लैंडिंग के अभिनेता वीरदास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड मिला है। वीरदास इस कैटेगरी में यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहान तल्या विकास। बेंगलुरु शहर में 10 वर्षीय बिहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर WPY प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। अगला है किस राज्य के थोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। अगला है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सामिया सुलूह हसन तंजानिया की राष्ट्रपति। विकल्प ए सही है। क्यों मिला है? भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर स्वाति नायक। विकल्प ए, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलाग फील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डॉक्टर जोइता गुप्ता। विकल्प ए।
भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अल्लू अर्जुन। किस फिल्म के लिए? पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए और कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंदौर। 100 स्मार्ट सिटी के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। जुलाई 2023 में किस देश के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फ्रांस। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों, कैटालिन कारिको हंगरी और डू बीजमैन अमेरिका। विकल्प सी सही है। यह पुरस्कार इनको न्यूक्लियोलाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन से होता है। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हरि बालकृष्णन। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मुंबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब जो है कि साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का सम्मानित किया गया। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आशा भोसले। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगला प्रश्न है, पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय, विकल्प डी। क्यों दिया जाता कोविड-19 को रोकथाम के लिए? वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दीपिका मिश्रा। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 106। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से के लिए चुना गया है। मरणोपरांत में मुलायम सिंह यादव हैं, बालकृष्ण जोशी है, जाकिर हुसैन है, SM कृष्णा है, दिलीप महालनाविस है और श्रीनिवास वर्धन है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राजकुमार राव। किस फिल्म के लिए? बधाई 2 के लिए और आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए, और गंगूबाई काठियावाड़ सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, श्वेता शारदा। 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नाटू नाटू फिल्म RRR। अगला प्रश्न है,
नाटू गाना है, गायक है MM कीरवानी और लिखा है चंद्र बोस ने, और फिल्म है RRR, डायरेक्टर SS राजामौली। अगला प्रश्न है 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा को कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लास के लिए, और यह पुरस्कार कविता में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? यह जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। विकल्प A, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके लिए मिला है, तो पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला प्रश्न है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के गवर्नर है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर इंपॉर्टेंट पॉइंट का है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, और फिल्म ऑफ द ईयर RRR। 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भायखला रेलवे स्टेशन, मुंबई। विकल्प B, भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है। 2023 में UK इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, मेरी कॉम। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, राज सुब्रमण्यम। इम्पॉर्टेंट है, राज सुब्रमण्यम फेडेक्स के CEO हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंजम, उड़ीसा। विकल्प D, गंजम, उड़ीसा। 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, रतन टाटा। विकल्प C, रतन टाटा। 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार MBIFL 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B, डॉक्टर पैगी मोहन। विकल्प B, डॉक्टर पैगी मोहन। इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक बॉन्डर्स, किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A, एवगेनी मालोलेक। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, एंड्रेऊ गारफील्ड। विकल्प C, एंड्रेऊ गारफील्ड C। ये जो है कि पहले वाला प्रश्न 89 का है। वर्ल्ड फोटो पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एवगेनी मालोलेटक। एगोनी मालोलेटक जो है कि इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। और दूसरा है वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C, उपर्युक्त दोनों ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को मिला है किस क्षेत्र के लिए? आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, मिस्र। विकल्प D, मिस्र। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 2023 तक मिले सभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस अगस्त 2023, ऑर्डर ऑफ द नील मिस्र जून 2023, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस 2023, द ग्रैंड कंपेनियन
ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू पापुआ न्यू गिनी मई 2023, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी मई 2023, एवाकल अवार्ड पलाऊ गणराज्य मई 2023, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो भूटान दिसंबर 2021, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लीजन ऑफ द मेरिट अमेरिका 2020, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन, निशान ए इजुद्दीन सम्मान मालदीव 2019, ऑर्डर ऑफ द एंड्रू रूस 2019, ऑर्डर ऑफ द जायद संयुक्त अरब अमीरात 2019, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ द फिलिस्तीन 2018, स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खां अफगानिस्तान 2016, अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी अरब 2016। भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सीतारामम। विकल्प डी सीतारामम। विजेताओं की पूरी सूची। राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार कार्तिक आर्यन, डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड मृणाल ठाकुर, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म टू किल ए टाइगर, सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म आगरा। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी एलेसेंड्रा कोरेप। विकल्प बी एलेसेंड्रा कोरेप। अगला है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मार्टिन फ्रीमैन। विकल्प ए मार्टिन फ्रीमैन। इन्हें रिस्पॉन्डर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अन्य पुरस्कार विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द एम्प्रेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्ला सूजा ला कैडा ड्राइव के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए, सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी मिनी सीरीज ला कैडा ड्राइव के लिए, प्रतिष्ठित डायरेक्टोरेट पुरस्कार एकता कपूर, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज वीरदास को। अगला है वर्ष 2023 में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपोलिनारिस डिसूजा। अपोलिनारिस डिसूजा को ये मिला है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटक कलाकार पुरस्कार। कर्नाटक कलाकार पुरस्कार की स्थापना 2005 में भाषाविद प्रताप नाइक एसजे और उनके कुंडापुरा के कारवाल्डो परिवार द्वारा की गई थी। यह वार्षिक पुरस्कार संगीत, नृत्य, थिएटर, लोकगीत और सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिष्ठित गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सुरेश ईश्वर बाडकर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी पार्श्व गायक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेश ईश्वर बाडकर को 2023 के अपने प्रतिष्ठित गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करेंगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे। विकल्प सी सही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने और देश की स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने के लिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, जिसे प्रेसिडेंट्स मार्क भी कहा जाता है, किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फहमीदा अजीम। विकल्प ए को दिया ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टी पद्मनाभन। विकल्प सी टी पद्मनाभन को दिया गया है। केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान टी पद्मनाभन को मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है
76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2023, BAFTA बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्टिन बटलर। विकल्प सी, ऑस्टिन बटलर। किस फिल्म के लिए? तो इविक्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट टार फिल्म के लिए, और बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। तो इस तरह से आप लोगों का ये प्रश्न पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न सॉल्व हुए, जो हर परीक्षा में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखे होंगे तो। और आप लोग को जो है कि वीडियो देखने और वीडियो किस चीज़ पर चाहिए, इसे आप लोग कमेंट करके बताइए। और आगे आप लोग जो है कि किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइए। और आप लोग जो है कि इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।